चैप्टर 1। तो आज हम लोग पिछले बार हम लोग देखे थे कि सर पदार्थ का जुड़ने का टूटने का हर चीज़ का नियम होता है, खासकर जुड़ने का 5 नियम थे। 5 नियम में से कहने का मतलब होता है कि सर कुछ लोग क्या करते हैं, परमाणु संख्या को फिक्स रखना चाहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। कुछ लोग क्या करते हैं, भार को स्थिर रखना चाहते हैं, समझ में आ रहा, जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम वगैरह बोलते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक इससे अलग ढूंढते हैं। अलग मतलब ऐसे समझिए, जैसे मैं कहना एकदम सिंपल, अपनी लाइफ से केमिस्ट्री को जोड़ के देखना, यकीन मानो कभी ना भूलोगे तुम। जब भी हम इंसान किसी से जुड़ते हैं तो क्या देखते हैं, तो एक तो कभी कभी वजन मतलब उसका वेट नहीं, वजन का मतलब उसके पास कितना पैसा है, बात समझे। दूसरा लोग क्या जुड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं बार बार आप लोग को एग्जांपल दिया हूँ कि आपके बाबूजी को, आपके पापा को कौन आकर्षित ज़्यादा करेगा, वैसे वो लड़का जो सरकारी जॉब में हो, समझ पाए, तो जल्दी जुड़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे जी, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ वगैरह है। कुछ लोग क्या करते हैं, देख लिए कि अच्छा लड़का महेश बाबू जैसा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो देख लिए, बात समझ में आ रहा है। तो और भी बहुत सारे तरीका होते हैं जुड़ने का। तो पदार्थ भी कह रहा है कि सर कुछ क्या करते हैं, भार को महत्व देते हैं, कुछ संख्या को महत्व देते हैं और कुछ और चीज़ों का महत्व देते हैं। तो लिखिएगा कि तीसरा जो आता है गुणित अनुपात का नियम, क्या आता है, नहीं गुणित क्या, नहीं सॉरी क्या था, गुणित, यही लिखा दिए ना। चौथा लिखे गै-लुसेक का नियम। हाँ अब बात नहीं, लड़की लोग बात नहीं, गै-लुसेक का नियम। चलिए क्या होते हैं तो लिखना चालू कीजिएगा। हाँ चलिए तो लिखेंगे, गै-लुसेक महोदय जो थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या नियम दिया था, तो लिखिए गै-लुसेक को लिखिएगा डैश देकर, गै-लुसेक को गैसीय आयतन नियम भी कहा जाता है। गै-लुसेक को गैसीय आयतन का नियम भी कहा जाता है। गैसीय आयतन का नियम भी कहा जाता है तथा इसे 1808 में दिया गया था, तथा इसे 1808 में दिया गया था, तथा इसे 1808 में दिया गया था, 7 नहीं। लिखो पैरा चेंज करके, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन होता है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन होता है या रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है, तो यौगिक सरल अनुपात में होते हैं, तो यौगिक सरल अनुपात में होते हैं। सरल क्या लिखें, सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते का मतलब शर्त होता है, बशर्ते कहने का मतलब ये होता है, तुम लोग नहीं शर्त रखते हो कि मैं तुमसे तभी दोस्ती करूंगा जब ये ... शर्त मानोगे, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। तो वही कह रहा है, बशर्ते सभी गैस समान ताप पर स्थित हों, सामान्य ताप पर स्थित हों,
जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, कह रहा है कि सर गैस बोला है, क्या बोला है, इसीलिए गैलुसेक का नियम वगैरह बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मतलब कहना ये चाह रहा है कि सर यहाँ पे कोई भी दो गैस, समझ में आ रहा है, या फिर हम लोग ऑक्सीजन, तो जब भी सर कह रहे हैं यहाँ पे दोनों गैसों का जो तापमान होगा, तापमान समझ में आ रहा है, तो तापमान को मतलब मान लेते हैं कि आप 1000 डिग्री सेल्सियस लेते हैं या फिर कर सकते हैं 200 डिग्री, तो यहाँ भी मतलब दोनों को क्या होना चाहिए, सेम तापमान, समझ में आ रहा है। तो मतलब कह रहा है कि सर तापमान सेम लेते हैं और उस सेम तापमान पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो जो भी चीज़ वगैरह बनता है तो वो जो बना, क्या बना, उत्पाद, किससे बना, रिएक्शन से, समझ बात। तो वो कौन से रिएक्शन से रिश्ता बना, मैं कहना है चाह रहा हूँ, इसको ऐसे अपने लैंग्वेज में समझिए, इसके बाद बढ़िया से हंस लीजिएगा। जैसे मैं कहना है चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ध्यान से सुनना होता है, जब भी आपको दीदी को, नहीं दीदी बार बार लड़की का एग्जाम्पल नहीं, लड़की लोग बमक जाएंगे, चलो जब भी इधर भैया, क्या लिखे जी, तो जब भी भैया को क्या चुनना होता है, अरे बोलो, तो उनके पास बहुत सारे नियम होता है, ध्यान से, कौन कौन आप लोग सुने होंगे। एक को बोलते हैं अरेंज, क्या बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, तीसरा को क्या बोलते हैं, कोट, क्या बोलते हैं, इसी कोट को बोल देते हैं भागने वाला मैरिज, क्या बोल देते हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या बोला सर, ऐसे भी आप जो आएंगे उसको भी भाभी कहिएगा, जो आएंगे ऐसे भी इसको भाभी के जो कहोगे ना, समझ में आ रहा। तो वहाँ भी कह रहा है कि सर ऐसे भी पानी बनेगा, कोई भी सब नियम, फर्क बस ये होगा कि कोई जल कर जुड़ेगा, समझ पा रहे हैं ना, तो कोई ठंडा होकर जुड़ेगा, बात समझे कि नहीं, तो कोई इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान के जुड़ेगा, बात समझे, कोई परमाणु भार देखेगा तो कोई क्या देखेगा, प्रोटॉन की संख्या, बात समझ में आ रहा है। जुड़ेंगे तो सब और टूटेंगे तो, समझ में आ रहा है, लेकिन नियम सबका, बात समझ में आ रहा है। धरती पे मरेंगे सब, हर एक जाति हर एक धर्म वाले, बात समझे ना, लेकिन मरने का समय और तरीका क्या होगा, बात समझ में आया, वही बता रहा है। तो कह रहा है कि सर तापमान फिक्स होना चाहिए, तो यही बन जाएगा क्या, जल, क्या बन जाएगा। तो जैसे सर कुछ भी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, जल। या फिर इसका मात्रा भी कर सकते हैं, ऐसे लिख लेना कि सर ये भी 50 ml और ये भी कितना, 50 ml, बात समझे। तो ये चीज़ें यहाँ पे पानी बना लेंगे, तो लिख लेना, हाँ यहाँ पे 100 ml, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या भैया, तापमान फिक्स होना, इसको बोलते हैं गैलुसेक का नियम, क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ये सबसे MCQ वगैरह बनते हैं तमाम चीज़ें। अगला लिखिए, अगला जो नियम है 5वां, आवोगैद्रो का नियम। आवोगैद्रो या गैड्रो भी कहते हैं ना, आवोगैड्रो या आवोगाद्रो का नियम। तो सर क्या होता है ये नियम, लिख लीजिए। हाँ लिखिए, रुके, इस नियम के अनुसार लिखिए, इस नियम के अनुसार समान ताप पर, इस नियम के अनुसार सामान्य ताप पर सभी गैसों की, सामान्य ताप पर सभी गैसों की समान आयतन, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान ताप पर सभी गैसों की समान आयतनों में, आयतन मतलब जगह, स्पेस, समझ में आ रहा है, समान आयतनों में सभी गैसों की अणुएं समान होनी चाहिए, या अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, गैलुसेक का नियम कहलाता है। अरे सॉरी, हाँ आवोगैद्रो का नियम कहलाता है, मैं भी, हाँ चलिए। तो ये सब बीच में ध्यान रखना है, कभी कभी जो कुछ और बोला जाता है। तो आवोगाद्रो का नियम कहते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहना ये चाह रहा है
कि सर यहाँ कोई भी गैस वगैरह लें, और गैस में ध्यान देना तो कह रहा है कि जो भी सर बर्तन वगैरह बनाएं, ध्यान सुनना क्या क्या सर, तो तापमान, क्या सर, और दूसरा सर क्या, दबाव या दाब भी बोलते हैं ना, तो इसको दबाव भी बोल सकते हैं या दाब भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, सिर्फ यही स्थिर नहीं होना चाहिए बल्कि सर क्या स्थिर होना चाहिए, बोलो, अणुओं की संख्या, क्या स्थिर होना चाहिए, अणुओं की संख्या भी सर स्थिर होना चाहिए। जैसे सर मान लेते हैं कोई भी 3 गो, यहाँ थोड़ा सा लंबा लंबा बना लेते, तो बराबर बराबर ऐसे बना लीजिए 3 बॉक्स, देखने में आपका सेम लगे। और इसमें क्या करना है, अणु भर लेना है। क्या भर लेना है, तो भर लीजिए अणु। लड़की यहाँ भरो कॉपी में। हाँ तो हाँ जल्दी से हट गए भैया, चलिए, नहीं तो लड़की लोग कब शराब दे दे पता नहीं। फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो भी चीज़ हो गया। तो सर हम बोले कि तापमान और दबाव स्थिर या फिक्स बराबर होने चाहिए, तो सर इसको P1 P2 और इसको क्या मान लिए, टेम्परेचर भी सर सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसे यहाँ पे कह रहा, तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो यही है सर आवोगैद्रो, क्योंकि आवोगैद्रो का मतलब ही होता है क्या, अणुओं की संख्या। समझ में आ रहा है, आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे जब मोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से जानेंगे। तो अब सर पांचों नियम से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप लोग कैसे कैसे नियम आते हैं, तो ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना है, देखना। तो पहला क्वेश्चन आएगा MCQ में, लिखिएगा, पांचों नियम खत्म, क्वेश्चन क्या बनेंगे सर नियम से, MCQ वाला। तो लिखिए कि हाँ क्या लिखना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के, यार ध्यान से सुनो, इतना आसान बोल रहे हैं, 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से, 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से 18 ग्राम जल बनता है, 18 ग्राम जल बनता है। तो यह किस नियम की पुष्टि करता है, चारों ऑप्शन लिखा रहेगा आपके पास, जल बनता है तो यह किस नियम की पुष्टि करता है, बताओ किस नियम का पुष्टि करता है, बताइए जल्दी जल्दी। पुष्टि मतलब दर्शाना, एग्जाम्पल नहीं दिए थे, आंसर लिख लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या सर, 2 ग्राम क्या बोलो, फिर सर तो बन क्या रहा है, तो ये किसका आता है, इसी का तो आता है ना, कि नहीं आता है, तो ये सर H2O 18 ये सब हो जाता है, तो लिख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन,
क्योंकि 18 बना किससे, दिमाग लगाना, भार से। किससे बना? परमाणु संख्या आया यहाँ? नहीं, परमाणु संख्या तो बनेगा ही नहीं। तो ये चीज़ H2O सर, तो सर भार वगैरह याद रखना। लिख लो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। डाटा दिया है, डाटा। हाँ, 10th क्लास का रिएक्शन है, देखते हैं कितने लोग को याद होगा। क्या बनेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर लिखिए 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट। आधा लोग को पता नहीं सिल्वर नाइट्रेट सर। तो Ag के ऊपर सर क्या होता है? प्लस, और नाइट्रेट की बात करें सर तो क्या बनेगा? सूत्र बनाना सीखा है? क्या बनाएगा जी? बताओ पहले वाला लड़के, सूत्र क्या बनेगा? क्यों नहीं पता है जी? क्या बनेगा? अरे बकलोली, ये चार्ज नहीं कटेगा? कितना बार? हाँ, AgNO3 क्या बनेगा? पढ़ेंगे क्या इसको? समझ में आ रहा है? तो लिखिए 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, फार्मूला लिख लीजिएगा। इतना सिखाने के बाद ये हालत है, हमको समझ नहीं आता है। तथा सोडियम क्लोराइड, इसका तो सूत्र हम नहीं बताएंगे। हाँ, सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके मतलब अब जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे लिखते चलिएगा। अच्छा, पूरा लिख लीजिए तो लिखना कैसे? अभिक्रिया करके 143.5 ग्राम लिखो, 143.5 ग्राम AgCl को क्या पढ़ेंगे? AgCl। हाँ, तो लिखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड। हाँ, आगे लिखो 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, 85 ग्राम सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा? हर जगह आएगा। सोडियम सर जानते हैं Na+ होता है, ग्रुप याद करवाए है ना। नाइट्रेट का तो सर अभी बताए थे, A- खत्म तो A हो जाएगा। तो सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा वाला। तो NaCl क्या होगा? तो NaCl क्या होगा बताइए, आपका क्या होगा जनाब आली? चलिए तो बताइए। तो क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? क्या सर है क्या? पहले तो गिवन पढ़े हैं 10th में, 9th मैथ में, गिवन बाय ... तो वैसे ही तो पहले सूत्र सर क्या क्या बन रहा है ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि सर Ag नाइट्रेट के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है? ये नहीं बोल, NaCl कौन कर रहा है भैया? NaCl कर रहा है, रिएक्शन करा दिए, कोई दिक्कत? मिला दिए तो बनेगा क्या सर? बोलिए। सोडियम नाइट्रेट और क्या बनेगा? AgCl क्या बनेगा भैया? अब आप लोग जितने लोग दिमाग से गरीब लोग थे, अब किसका वैल्यू दिया है लिख लीजिए। और निकालना किसका है वैल्यू? बोलो, किसका निकालना है? NaCl का। तो जिसका निकालना इसको मान लीजिए x, क्या मान लीजिए? अब ये तो समीकरण बचपन में पढ़े होंगे, Na से पढ़े नहीं पढ़े हैं? तो बना लीजिए हीरो बन के। पहले गिवन इसका ग्राम दिया होगा, इसका ग्राम लिखवाए होंगे, इसका भी लिखाए होंगे। लिखाएंगे नहीं लिखाए? हाँ, तो लिखा है तो हीरो बनो। हीरो बनने का मतलब बनाओ।
तो सर गिवन बाई क्या क्या है अभी बता दी, इतना भी नहीं बना पाएगा तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा गरीब कोई ना होगा, सोच से। नहीं तो लड़की लोग तो सोना चांदी एकदम लेके चलती है। क्या क्या है एक बार डाटा बताना। ए कितना दिया है 85 ग्राम, ई कितना दिया है लिखा हूँ यो नहीं पता, AgCl 143 पॉइंट हो गया। ई कितना दिया है, अब गरीब से गरीब आदमी भी बना दे कि ना बना देगा, कैसे सर? ई दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 0.5 5 3 8 8 4 12 228 हो गया। इधर क्या बन गया सर 170 ग्राम के साथ x। अब भैया ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? तो सर क्या बचेगा 5 8 5 तो NaCl का मजे की बात है देखना, आप परमाणु भार जोड़ के देखो आएगा कितना। सोडियम का परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार, ये दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, बना लीजिएगा। तो पहले देखना पड़ेगा, ये भी सीख गए सर। चलिए तो अब अगला टॉपिक डालिए जल्दी से। इतना भी नहीं बन पा रहा है तो फिर बेकार है आपका मतलब। ये तो बच्चा भी बना दे। लिख लो अगला टॉपिक, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित तरीका हैं। निम्नलिखित तरीका है। चलिए तो सर पहला जो तरीका लिखना कह रहा है कि अब सर परमाणु भार को, भार लिखवा है ना, द्रव्यमान मतलब भार को ज्ञात करने के लिए कई सारा विधि है, नियम है, तरीका है। ठीक, तो बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या करें, मैथ्स की दुनिया में इंटर कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तकलीफ हर टॉपिक में आपका बढ़ते जाएगा। तकलीफ का नाम सुने हैं ना? हाँ, जैसे बचपन में तकलीफ नहीं था, 10th के बाद 10th में थोड़ा बहुत तकलीफ आती है, मार्क्स लाना, 12 में और तकलीफ, और 12 के बाद और तकलीफ, समझ में आ रहा है? तो तकलीफ वैसे भी नहीं बढ़ता है, चैप्टर के साथ भी बढ़ता है। तो ये सब फिलॉसफी है जीवन का। जिसके जीवन में तकलीफ ना हो समझ लीजिएगा आप गलत लाइन में हैं, बढ़िया लाइन में नहीं है। तकलीफ आना चाहिए क्योंकि फिर आपको भयानक टाइप बनाएगा, दिमाग भी मजबूत भी और हर तरह से बढ़िया। तो लिखेंगे पहला जो नियम है, क्या नाम है इसका, नाम भी अजीब है, क्या नाम है यार, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। टॉपिक भी डाल सकते हैं, स्पेक्ट्रमिति। हाँ लिखिए, हाँ सारे लोग हीरो बन के लिखो जी जल्दी से। बात नहीं, इतना बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं आप लोग का भजन, सुनो लिखो। स्पेक्ट्रमिति लिखिए,
कुछ बातें आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, अगर कुछ चीज़ें जानना है तभी क्या करेंगे, बाहर निकाल पाएंगे। तो चलिए क्या क्या जानना है, तो लिखेंगे कि बाहर निकालने के लिए हाइड्रोजन के अणु को लिया गया है। किसको लिया गया है? हाइड्रोजन के अणु को लिया हुआ जाता है मानक, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? मानक। जैसे मोल में जानिएगा कि मोल क्या होता है, पदार्थ के SI यूनिट होता है, तो उसका कुछ क्या होता है, वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब जो संख्या में पाया जाता है, तो वो किससे पाया जाता है, किसका लिया गया? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के अणु को कार्बन के 12 समस्थानिक से मैच करके लिया गया है। तो लिखिए पहला पॉइंट या स्टार बना के जैसे लिखते हैं, बिंदु बना के जो भी लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का धातु होता है। एक बात जाने हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन धातु सबसे हल्का धातु होता है। हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारा चीज़ें मैं बता सकता हूँ, आप जान लीजिएगा, लिखना नहीं है बाकी। हाइड्रोजन को अवारद तत्व कहा जाता है, समझ में आ रहा? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, बात समझे। अपवाद होता है हाइड्रोजन का, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? जीरो होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, फ्यूचर ईंधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीन ईंधन बोला जाता है, स्वच्छ ईंधन बोला जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ज़्यादा डिमांड होगा। तो ये सब चीज़ें था हाइड्रोजन संबंधित। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, क्या लिखे? पहला कि सर हाइड्रोजन एक्चुअली में क्या होता है, सबसे हल्का। हाइड्रोजन धातु नहीं होता, अधातु होता है। हाँ, हाइड्रोजन धातु नहीं होता है, लिखे अधातु। क्या हाइड्रोजन सबसे हल्का अधातु होता है? हाँ, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का अधातु होता है, अधातु। क्योंकि हाइड्रोजन गैस है ना, तो वो चीज़ें कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में। लिख लो अगला, परमाणु द्रव्यमान के, अगला पॉइंट, परमाणु द्रव्यमान के वर्तमान, लिखो परमाणु द्रव्यमान के वर्तमान पद्धति में, परमाणु द्रव्यमान के वर्तमान पद्धति में कार्बन, ब्रैकेट में लिखिएगा C12, कार्बन 12, हाँ, कार्बन 12 मानक पर आधारित है। अभी हम बताए थे मानक पर आधारित है, जिसे मानक पर आधारित है, जिसे 1961 में अपनाया गया था। मानक पर आधारित है, जिसे 1961 में अपनाया गया था। अगला पॉइंट, लिखिए कार्बन, आगे लिखो, कार्बन 14 में, कार्बन 14, जैसे 12 लिखा है ना ऊपर, 14 में कार्बन एक समस्थानिक है। कार्बन 14, आधा लोग इहो नहीं समझ पाते हैं, कार्बन 14 में कार्बन एक, कार्बन फिर से एक समस्थानिक है, जिसे C12, ये वाला कार्बन 12 से दर्शाया जाता है। अब क्या जानना है, याद रखना कि सर लिख लेना है कि हाइड्रोजन, अगला पॉइंट, हाइड्रोजन के एक अणु में, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो लिख लेना 1.6, हाँ 1.6
6736 या फिर यहाँ वैल्यू बदला हुआ मिलता है गुने 10 के पावर -24 होता है। लिख लीजिएगा, मतलब इसी को लिख सकते हैं 1 AMU बराबर 1.67 10 के पावर, ये गुना है, गुना, मैं थोड़ा सा गुना लिख लो। इसी को बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं? मोल। 1 मोल में कितना होते हैं? इतना। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा ये चीज़ें। AMU मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा। ये शॉर्ट वगैरह है, वैज्ञानिक लोग हमेशा सिंबल लेते हैं, शॉर्ट लेते हैं, क्योंकि पूरा नाम लिखने में 5 दिन लग जाएंगे। चलिए तो सर अब जल्दी से थोड़ा सा कुछ बातें लिख लीजिए। लिखिए, पदार्थ की इकाई की मात्रा को मोल कहते हैं, बताए थे। ये सब बेसिक पॉइंट है चैप्टर में जो आते हैं। पदार्थ की इकाई, क्या यही लिखा थे क्या? पदार्थ के इकाई की मात्रा को, पदार्थ की इकाई के मात्रा को मोल कहते हैं। मोल, मोल को n से दिखाते हैं, आगे आएगा यहीं से। मोल कहते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मोल ही पढ़ेंगे बढ़िया से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मोल कहते हैं, 1 मोल बराबर लिख लेना क्या होता है सर? 1 मोल बराबर 1.06 की 60, हाँ 1.6022 गुने 10 के पावर -23 होता है। और इसी संख्या को आगे लिखना, इसी संख्या को आवोगेद्रो जो अभी बताया था ना, इसी संख्या को आवोगेद्रो संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा, संख्या भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है सर? 1 AMU का अलग है, अब इसका अलग। समझ में आ रहा है? आवोगेद्रो संख्या का हमेशा मान याद रखना, पूछता है जब हम लोग आयतन का नियम पढ़ेंगे मोल में। अब लिखो, जल्दी से लिखो। हाँ, बाकी लोग भी आ गए, तब वो लिखो तुम लोग। अगला पॉइंट, 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या लिखिए इतनी महत्वपूर्ण है कि 1 मोल में कणों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और अलग संकेत दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग नाम और अलग संकेत तो आप लोग जानते ही हैं, पहचान, अलग नाम दिया गया है जिसे आवोगेद्रो स्थिरांक भी कहते हैं, जिसे आवोगेद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। बस यही सब थोड़ा सा जीवन में तकलीफ था, बाकी जो आएगा समझने वाला, छोटा छोटा मैथ आएगा। अगला, जिसे आवोगेद्रो स्थिरांक मतलब फिजिक्स में नियतांक भी पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ वगैरह आता है। अगला टॉपिक लिखिए, मेन जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है और ज़्यादा समझ में आएगा, मोलर द्रव्यमान। लिखिए, मोलर द्रव्यमान। याद रखिएगा, इसको बड़ा एम से दिखाते हैं। मोलर द्रव्यमान के बाद बड़ा एम लिख लीजिएगा। मोल को छोटा एम से,
समझ में आ रहा है? तो तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मोलर द्रव्यमान लिखिए, लिखिए क्या होता है सर, ये सब आगे काम आएंगे। मैथ आगे पूरा केमिस्ट्री की केमिस्ट्री मैथ है, रिएक्शन है, सूत्र है, नाम है, बस यही सब चीज़। तो लिखिए किसी पदार्थ के एक मोल के, किसी पदार्थ के एक मोल के, एक मोल के एक मोल के नहीं को बना दो, एक मोल को ग्राम में, एक मोल को ग्राम में व्यक्त मतलब दर्शाना, व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे अनुभार सिखाए थे ना, तो वही है। जैसे अब आप लोग फटाक से कुछ चीज़ें याद कर लिए होंगे। जैसे मैं बोलूँगा तो जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा बताइए? अरे जब से क्लास चालू हुआ है अनुभार वाला तब से बता रहे हैं। अब अभी एग्जाम्पल में भी लिखवाए होंगे जल का मोलर द्रव्यमान। अरे द्रव्यमान मतलब भार, द्रव्यमान मतलब, तो भार में क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। किसका जोड़ेंगे? तत्व के सभी भारों को। तो सर H2O को कितना आएगा? 18। तो बताओ इतना टाइम लिख लो। जल का अरे क्या होते हैं यार, मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले पढ़ेंगे, अगले दिन वगैरह, अगले बार। तो लिख लीजिएगा मोल ज्ञात करने के सूत्र, यहीं से जीवन आसान होगा। मोल ज्ञात करने के सूत्र, तो टॉपिक याद कीजिएगा। अगला क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, उम्मीद करते हैं कि अगला बार ख़त्म हो जाएगा तमाम। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। बताओ 9 बज गया। अरे भैया